गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पे क्लास नहीं बेटा, ये तुम्हारे ऐप में क्लासेस हैं। ये तुम्हारे ऐप में क्लासेस हैं। डोंट वरी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाक से जुड़ जाइए आप लोग। फटाक से जुड़ जाइए, उसके बाद बात करते हैं आगे। कल वाला होमवर्क तब तक जो जुड़ चुका है वो कल का होमवर्क आप बताते रहिए। कल का होमवर्क बताते रहिए कि पहला का क्या आया, दूसरे का क्या आया, तीसरे का क्या आया। फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट ना करिए भाई आप लोग। टाइम वेस्ट ना करिए। जिस जो आ चुका है, जुड़ चुका है, वो क्या करेगा, अपना होमवर्क अपना बताता रहेगा। कल वाली चीजें कल जो मैंने पढ़ाई थी, होमवर्क के रूप में बताया था, दिया था, उसको करते रहेगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप अपना क्या करिए, जवाब देते रहिए। क्या करिए भाई, जवाब देते रहिए आप लोग। बोलता रहे बेटा, बोलता रहे, बोलता रहे, बताता रहे भाई, बताता रहे, मुझे बताते रहे भाई। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बताते रहे भाई, होमवर्क बताता रहे तू। यूट्यूब पे फिजिक्स की चल रही है, वो बाद में कर लेना, पहले यहाँ पढ़ लो। पहले यहाँ पढ़ लो, फिजिक्स की बाद में कर लेना, ठीक है। हाँ, पहला का किसका आया भाई, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। हाँ, निशांत है, निशांत बेटा देखना पड़ेगा। हाँ, इसका किसका बता रहा है, फर्स्ट का बता रहा है क्या तू? जिसका देख लेना भाई, चेक कर लेना आप लोग, होमवर्क देख लेना भाई। मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, होमवर्क करने जा रहा हूँ। आप लोग चेक कर लीजिएगा फटाक से। होमवर्क आप लोग क्या करिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैं करने जा रहा हूँ होमवर्क आपका, ठीक है। देखिए, होमवर्क पहला क्या था भाई, पहला हमारा था CONS3 का होल 6, उसके बाद +3 था, यही था पहला हमारा होमवर्क था। पहला होमवर्क था हमारा, क्या था भाई, NH3 का होल 6, उसके बाद +3 था, यही सबका था, यही सबका था भाई। चल भाई, चल भाई, शुरू करते हैं, होमवर्क के ऊपर चलते हैं। कहाँ गया यार मेरा, हाँ, फटाक से टाइम वेस्ट ना कर। बुआ ये आपका, चल कोई बात नहीं भाई, कहीं का क्लास कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कहीं का कर ले, जिसकी मर्जी जहां कर ले, जिसको जहां अच्छा लगे वो कर ले बेटा। चल बेटा, चल चल, इधर आ जा, देख ले, देख ले क्या है। इधर आपका क्या है भाई, CONS3 का होल 6 + 3 है। पहले तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, किसका, CO का। पहले से इनका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले बेटा, ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा, जरा देखियो तो, जरा देखियो तो ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा। इसका x मान लेते हैं प्लस में, NH3 का क्या होता है, 0 होता है, 0 गुणे कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर ये +3 दिखाई दे रहा है, +3 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, +3 आएगा। इसका मतलब CO के ऊपर +3 ऑक्सीकरण संख्या, CO +3 ऑक्सीकरण संख्या। फटाक से एग्जाम्पल सेट करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बात समझ गए। अब बात करते हैं भाई, NH3 है, क्या हुआ, NH3 है, 6 है, तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है भाई, 28 होता है। कोबाल्ट का कितना होता है, 28 होता है। पहले तो +3 को भूल जाओ, पहले 28 से कर लो, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, 3 इलेक्ट्रॉन, बाद में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, पहले 28 से कर लो। तो क्या आता है भाई, आर्गन क्या हुआ, आर्गन क्या हुआ 18, उसके बाद क्या आता है 3D आता है, उसके बाद 4s आता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना, बचा कितना 18 2 20, 20 बचा 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहां भर देना। हो गया सबका, सबका हो गया भाई, सबका दिख गया, सबको दिख गया बेटा, सबको दिख गया ये। एक मिनट जरा देख लिया हम भी, तुम्हारा हो गया।
नीचे लिखो। अरे गधा, दिखाई नहीं दे रहा है? कहाँ नहीं दिखाई दे रहा? वो एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट मैं कैमरा देख लेता हूँ। एक मिनट वेट कर, होल्ड कर भाई। ओह सॉरी 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 बेटा, एक मिनट में होल्ड करना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। कैमरा का थोड़ा से डायमेंशन गलत हो गया। ओह अब दिखाई दे रहा है, आई होप दिखाई दे रहा होगा। डोंट वरी, कैमरे का थोड़ा सा डायमेंशन हिल गया था। और डोंट वरी हो गया होगा। डोंट वरी हो गया है। सॉरी, यहाँ पे 28 नहीं 27 होगा। क्या होगा? 27 होगा, ठीक है 27। सॉरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना 3D 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 7 इलेक्ट्रॉन। यही होता है, यही होता है सबका, यही होता है। एक मिनट आ जाते हैं अपने ऊपर। आ गया ना मेरा, चल अब दिख रहा है। हाँ चल बेटा, चल देख ले बाबू, देख 27 हुआ। अब मुझे कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा, क्या करूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा तो 7 में से 1 निकालोगे कितना बचेगा? 6। और 2 में से क्या करो? एस में से 2 निकालोगे कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसका मतलब ठीक है भाई, बात समझ गए। 3D 6 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा। इसका मतलब 27 में से 3 निकाले, कितना बचा? 26 बचा। कितना बचा आपका क्या? 23 बचा। 18 और 6 कितना होता है? 23 होता है। तो बात वही होती है, ठीक है। सॉरी 24 बचेगा, 24 बचेगा। बात वही हो जाती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब हमको क्या लिखना है? इनका ग्राउंड स्टेट लिखना है। क्या लिखना है? ग्राउंड स्टेट। सभी लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस कर ले बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बाद में दिक्कत हो जाएगी। प्रैक्टिस कर लियो भाई, प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। बात समझ में आई सबको? एक मिनट, हाँ बात सबको समझ में आई। अब जरा देखना, ग्राउंड स्टेट लिखना है भाई। इसका क्या लिखना है? ग्राउंड स्टेट लिखना है। ग्राउंड स्टेट जैसा है वैसा ही लिख देंगे। 3D है, 3D का लिखेंगे तो क्या आएगा भाई? 3D का लिख लेंगे तो क्या आएगा? थ्री डी का लिखेंगे तो क्या आएगा? जरा देखियो तो, ये आ जाएगा। उसके बाद किसका लिखेंगे? 4D का लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो ये किसका हुआ? ये 3D का हुआ। ये किसका हुआ? 4s का हुआ। 3D में कौन कौन से भाई? 3D में कौन कौन से हैं? जरा देख लियो तो, जरा देख लेना भाई, 3D में कौन कौन से हैं? जरा देख लेना। 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, फिर इसके बाद 3 हुआ, 4 हुआ, हो गया। अब एस में एक ही होता है। बात सबको समझ में आई भाई? एस में एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। 4p और 4d क्या है भाई? खाली है, खाली है। हमें जितने की जरूरत पड़ेगी मुझे वहां पे मंगा लेंगे। बाद में एक्साइटेड स्टेट लेके जाते हैं, ईएस लेके आते हैं, ईएस में ही हमें खाली कराना पड़ता है। तो आप देखना ध्यान से, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भाई? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, सबको दिखाई दे रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजक संख्या कितना भाई? कितना है भाई? 6 है, तो 6 लिख देंगे। बात सबको समझ में आई? 6 है, 6 लिख देंगे। आज इसका मतलब हमें कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी? 6 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ने वाली। कितने ऑर्बिटल की? 6 ऑर्बिटल की। तो कितने ऑर्बिटल है? पहली बात देखो, NH3 क्या है? प्रबल लिगेंड है। NH3 क्या है भाई? NH3 क्या है? NH3 अपना क्या है? प्रबल लिगेंड है। क्या है? प्रबल लिगेंड है। यदि प्रबल लिगेंड है तो क्या करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? युग्मित करा देगा। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? युग्मित कराएगा। इसका मतलब पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इनको क्या करते हैं? लिख लेते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं। तो हमारा ये रहा d ऑर्बिटल हुआ, और हमारा ये क्या हुआ? s ऑर्बिटल हुआ। ये हमारा क्या हुआ? s ऑर्बिटल हुआ।
अब हम बात कर लेते हैं, पहले इनको बना लेते थोड़ा से, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। पहला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही होता है। इसके बाद हम लिख देते हैं भाई, इनमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। अब क्या है, NH3 क्या है, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराएगा। ये वाला तो युग्मित है तो इसको छुएगा नहीं, इनको तो छुएगा नहीं, इनको। अब ये अकेला दिखाई दे रहा है तो इसको क्या करना है, दुकेला बनाना। क्या बनाना, दुकेला। तो क्या करेगा, इस वाले को उठा के यहाँ पे डाल देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ वाला खाली हो गया। अब ये अकेला दिख रहा है तो इसको उठा के यहाँ पे डाल देगा, इस वाले को उठा के यहाँ पे डाल देगा। तो क्या होगा, यहाँ पे भी दुकेला इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। देखो अब कितने ऑर्बिटल यहाँ से खाली हुए, 1 2, इधर एक बैठा हुआ 3, मुझे 3 ऑर्बिटल मिल चुके हैं। अभी मुझे 4s की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, 3d है, 3d है, ये 4s है। अब मुझे 4p की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 2 2 1 3, 3 ऑर्बिटल मिल गए। अभी 3 ऑर्बिटल की जरूरत है, तो 3 ऑर्बिटल कहां से मिल जाएंगे, p से मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे भाई, p से मिल जाएंगे। तो p से मिल जाएंगे तो p का ऑर्बिटल बना लो भाई, p का ऑर्बिटल बना लो। p का ऑर्बिटल बनाओगे तो क्या आएगा, पहला, दूसरा, हो गया। p का ऑर्बिटल हुआ। अब मुझे कितने ऑर्बिटल चाहिए था, कितने, 6 ऑर्बिटल चाहिए था। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल मिल गए कि नहीं। तो 6 ऑर्बिटल मिल गए, NH3 आएगा, NH3 यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां तक क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। कितने NH3 है, 6 NH3 आए, और क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन सब में बांट के चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन बांट के गए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कितने हुए, D के 2 इस्तेमाल किया मैंने। जो हरे रंग का है वो मैंने इस्तेमाल किया, वो लिगेंड के साथ मिला के। जो लिगेंड के साथ मिलेगा उसी को संकरण में लेंगे। ठीक है, बात समझ गए। क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, कौन कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल किया आपने, कौन कौन सा ऑर्बिटल आपने इस्तेमाल किया भाई, कौन कौन से इस्तेमाल किया हुआ, डी का कितना इस्तेमाल किया हुआ है, 1 2, 2 डी का इस्तेमाल किया हुआ। अंदर वाला डी इस्तेमाल किया हुआ आपने, क्या किया, अंदर का डी इस्तेमाल किया हुआ। पहले जिस रूप में आप इस्तेमाल करोगे उसी रूप में लिखोगे। क्या करोगे, जिस रूप में इस्तेमाल करोगे उसी रूप में लिखोगे। तो किस रूप में इस्तेमाल कर लो, 1 डी का 2 इस्तेमाल किया मैंने, डी को पहले इस्तेमाल किया हो तो डी को पहले लिखेंगे। तो ये डी का 2 हुआ, एस का कितना हुआ भाई, एस का 1 हो गया। पी का कितना है, 3 है। तो कौन सा संकरण हुआ, D2sp3 है। क्या है, D2sp3 का मतलब संरचना कैसी होनी चाहिए, संरचना कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, चतुष्फलकी होनी चाहिए। कैसे, सॉरी, अष्टफलकी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अष्टफलकी होनी चाहिए। तो अष्टफलकी कैसा होता है जरा बना लेना। अष्टफलकी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है। अब क्या करते हैं, एक तो इसके ऊपर लगा होता है और एक कहां होता है, यहां पे क्या होता है भाई अपना, यहां पे हमारा क्या होता है, मेटल हो जाएगा। कौन सा मेटल है, कोबाल्ट है। बात समझ गए। एक तो कोबाल्ट के ऊपर होगा और एक कोबाल्ट के क्या होगा, नीचे होगा। बात समझ में आई। और एक इधर वाले को इधर मिला देंगे, इधर वाले को इधर मिला देंगे, इधर वाले को इधर मिला देंगे। ठीक है, बात समझ गया। और इधर वाले को इधर मिला देंगे और इधर वाले को इधर मिला देंगे। देखो अष्टफलकी बन गया, अष्टफलकी बन गया। अब मुझे क्या करना है, NH3 को जोड़ देना है। एक NH3 यहां पे हो गया, एक NH3 यहां पे हो गया, एक NH3 यहां पे हो गया, एक NH3 यहां पे। 4 हो गए, 4 1 5 हो गया और एक इधर हो गया। देखो अष्टफलकी हो गया, अष्टफलकी हो गया। इसे कहते हैं क्या, कौन सी संरचना है, अष्टफलकी, अष्टफलकी, अष्टफलकी संरचना। सबको क्लियर है भाई, बेटा सबको क्लियर है, बेटा सबको क्लियर है। अब मैं पूछ दूं, ये चुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। एक बात बताओ, इसमें कहीं भी अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, सभी दुकेले दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, दुकेले दिखाई दे रहे, कोई अकेला दिखाई दे रहा नहीं। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, चुंबकीय गुण की बात करेंगे तो क्या कहेगा, ये प्रति चुंबकीय। क्या है, प्रति चुंबकीय। कैसा यौगिक है भाई, प्रति चुंबकीय यौगिक है। कैसा है, प्रति चुंबकीय यौगिक है। बात सबको समझ में आ गई, बात सबको समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन कितने लोग का सही था, जरा आप लोग बता दीजिए भाई।
4p में देखिएगा, मैं बता दूं एक एक्स्ट्रा चीजें बता दूं आपको, p के 3 कक्षक होते हैं। इधर लिख लेना उपकोष, उपकोष इधर लिख लेना कक्षक। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यदि उपकोष की बात करें, एस उपकोष की बात करें, इसमें केवल एक ही कक्षक होता है। बात समझ गए? एक कक्षक का मतलब उतने डब्बा बनाना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? उतने डब्बा बनाना पड़ेगा। पी की बात करें, पी की बात करें तो पी में ध्यान रखना 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। और डी की बात करें तो डी में कितने कक्षक होते हैं भाई? 5 कक्षक होते हैं। और एफ की बात करें, किसकी बात करें? एफ की बात करें तो एफ में 7 कक्षक होते हैं। एफ की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर, हमें एसपीडी से काम चल जाएगा, हमारा एसपीडी से काम चल जाने वाला। फिर भी जानते रहो, एक कक्षक में एक, ध्यान रखना, एक और बात ध्यान रखना, एक कक्षक में एक कक्षक, कक्षक का मतलब एक डब्बा समझना, एक कक्षक का मतलब डब्बा समझ लेना। क्या समझना भाई? डब्बा। डब्बा में अधिक से अधिक, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 से अधिक नहीं होंगे। अधिकतम की बात करें, न्यूनतम 0 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? न्यूनतम 0 हो सकते हैं। ठीक है, जिसका सही था वो हाँ बोल दे, जिसका सही था, जिसका सही था मरियम। अभी मैं फिर दूसरे एग्जाम्पल पे भी आऊंगा तो यही चीज सेम टू सेम दिखाऊंगा, मैं आपको सेम टू सेम दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। मनोज, सोनू प्रजापति, सचिन पतवार, माधुरी और अनु नहीं, अनु का तो अभी कमेंट ही नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं मेरा सही था, मनोज बता रहा है बेटा। और भी लोग हैं जो बता रहे हैं कि क्या है भाई, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अरे एस में देखो, एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भरा हुआ है ना। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, 2 से कम हो सकते हैं। ठीक है, 2 से कम हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, अधिक नहीं हो सकते। ये बात लिख लो भाई, ये बात लिख लो। चल भाई नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या था? ZnOH का होल 4 -2 था। Zn क्या था भाई? दूसरा एग्जांपल था हमारा, दूसरा एग्जांपल बेटा लिख लेना। दूसरा एग्जांपल था हमारा ZnOH का होल 4 पावर -2। यही था, सबको पता है, यही था। अब क्या करते हैं? अब पहले सबसे पहले इनका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। मान लेते Zn का, जिंक का क्या है? प्लस क्या है? X है। OH कितना होता है? -1 होता है। गुणे क्या कर देंगे? 4 कर देंगे, बराबर -2। तो X बराबर -4 आएगा, बराबर -2। तो X बराबर क्या आ जाएगा भाई? +2 आ जाएगा। सबको पता है X बराबर +2 होता है। और Zn का हमेशा +2 होता है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपांशु बेटा ब्लॉक कर दिए जाओगे भी, हाथ में मेरे ही हो। चल बाबू तेरे को, दीपांशु बेटा तू गया फिर तो। अब तुम आराम से बतिया लेना ना, उसके बाद आ जाना। ठीक है, आप ना दीपांशु बतिया लेना आराम से, फिर आराम से आराम से आप लोग आ जाना। ठीक है दीपांशु, आप बात करके ना आराम से आ जाना, फिर बाद में बात करते हैं। चल टट्टा, बाय बाय। ठीक है, चल अब देख भाई Zn का पहले तो बात करते हैं। Zn का क्या होता है भाई? Zn जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। किसमें है? +2 में है। तो मैंने बोला था आपको +2 में है। क्या है? +2 में। तो मैंने कहा था Zn का क्या करना है? +2 में है। Zn +2 में है तो क्या करना? सबसे पहले 30 का करो, उसके बाद निकाल लेना इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना? 30 का करोगे तो क्या आएगा? आर्गन, आर्गन हुआ क्या? 18। उसके बाद 3D आता है, फिर 4s आता है। 4s में पहले भरना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3D में जो बचेगा 18 2 20, 20 में से 10 बचा तो इधर भर देंगे। मुझे खाली कितना कराना भाई? कितने खाली कराने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन खाली कराने। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा भाई? इस
एस से निकलेगा। कहां से निकलेगा? एस वाले से निकलेगा। तो एस में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एस वाले में 0 हो जाएगा। सबको समझ में आया? ये पूरी तरीके से भरा हुआ है तो दिक्कत नहीं है। अब हमें ग्राउंड स्टेट लिखना है। इसका क्या लिखना है? ग्राउंड स्टेट लिखना है। तो जो डी का है 3D लिख दिया मैंने। चलो हाथ से ही बना लेते हैं अभी फिलहाल। डी का कितने कक्षक? 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए। 1 2 3 4 5 5 कक्षक मैंने ऊपर बताया हुआ था। डी में कितने कक्षक होते हैं भाई? 5 कक्षक होते हैं। यदि 5 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 10 इलेक्ट्रॉन भरने। तो पहला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना भाई, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, या फिर इसको इस कलर को हटा देते हैं। देख बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4s मेरा खाली है। 4s इधर बचा हुआ है। 4s बचा हुआ है। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, छोड़ देंगे। 0 है, छोड़ देंगे। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट ले जाना है हमें। क्या करना है? ES ले जाना है। अब क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रॉन को खाली कराना पड़ेगा, सॉरी ऑर्बिटल को क्या करना पड़ेगा? खाली कराना पड़ेगा। OH है, मैंने कहा था जब नाइट्रोजन और कार्बन और नाइट्रोजन दाता परमाणु हो तो लिगेंड कैसा होगा? प्रबल होगा। क्या होगा? प्रबल होगा। मैंने पीछे कल ही बताया था, यदि ऑक्सीजन दाता परमाणु है तो वो लिगेंड कैसा होगा भाई? वो लिगेंड दुर्बल होगा। क्या होगा? दुर्बल होगा। कैसा होगा? दुर्बल होगा। बात समझ गए? जैसे ही ऑक्सीजन दाता परमाणु होगा तो क्या होगा? वो दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल है इसका मतलब OH में ऑक्सीजन देता है, इसका मतलब क्या है? दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड यहां पर कोई पेयरिंग नहीं करा पाएगा, कोई युग्मन नहीं करा पाएगा। पहले से ये डबल है तो डबल को डबल कैसे नहीं कर सकते ना, अब उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो पहले से डबल है उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उसको छेड़छाड़ करते हैं। जो सिंगल है उनको हम डबल करने की कोशिश करते हैं, यदि प्रबल है तो। यदि दुर्बल है तो नहीं कर पाता है। यही बात मैंने बताई हुई थी। यहां पर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब इस वाले संकरण में इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल होने वाला नहीं है। बात सबको समझ में आ रही है? बात सबको, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 के 10 भर देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इसके अंदर कोई रोल नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचा? 4s के बाद क्या आता है? 4s के बाद 4p आता है। 4p के बाद क्या आता है? 4d आता है। s का मुझे कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक s का हो गया, एक s का हो गया। अब p का इस्तेमाल करते पहले p का इस्तेमाल कर लेते भाई। 1 2 4p। अब बताओ कितने ऑर्बिटल टोटल हो गए? 1 2 3 4। मुझे डी की जरूरत ही नहीं पड़ी, डी की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। पड़ती यदि यहाँ पे 6 होते तो पड़ जाती हमें। क्या होते? यहाँ पे 6 होते तो हमें डी को भी लेना पड़ेगा। फिर उस समय 1 2 3 4 हुए, 2 डी का ले लेते तो काम बन जाता। लेकिन यहाँ पर 4 ही थे तो 4 यहीं तक मिल गए तो हम आगे जाएंगे नहीं। जहां पे जितने ऑर्बिटल मिल गए उसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा था ना, जितने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उसी के बराबर आपको ऑर्बिटल खाली कराने की जरूरत होगी। तो कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब क्या करेगा यहां पर? अब क्या करेगा? OH आएगा, 4 OH आएगा, यहां पे भर जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन यहां, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। कितने OH भाई? 4 OH आए, 4 OH आए, सब में भर गए। क्या हुए? कौन कौन से आपने कौन कौन से लोगों को भाग लिया भाई? कौन कौन से OH को कौन कौन सा OH का इलेक्ट्रॉन लिया भाई? तो S का 1 लिया हुआ है, S का 1 लिया हुआ, P का कितना लिया हुआ? 3। तो यानी कौन सा संकरण आएगा? sp3। और sp3 की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकी होती। चतुष्फलकी का मतलब क्या हुआ? ये हमारा Zn हुआ। चतुष्फलकी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है भाई, Zn। ठीक है, Zn हुआ, फिर उसके बाद इधर हुआ, फिर एक इधर हुआ। यही होता है, यही होता है। हम लिख लेते हैं NH3 है, NH3 है, सॉरी OH है। 1 OH इधर, 1 OH इधर, 1 OH इधर, 1 OH देखो
इधर देखो 4 हो गए कि नहीं, चतुष्फलकी हो गया कि नहीं, चतुष्फलकी हो गया नहीं, टेट्राहेड्रल, इसे बोलते हैं चतुष्फलकी, चतुष्फलकी या अंग्रेजी में कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय अनुचुंबकी का। तो इसमें बताओ कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है बेटा, कोई सिंगल नहीं है, सब डबल पड़े हैं यार, सबको डबल हो गया, बस तुम ही लोग छोड़ के हैं, तुम ही लोग और मुझे छोड़ के सब भाई सब डबल हो चुके हैं ना, ये भी डबल हो चुका भाई, ये भी डबल हो चुका है, तो ये डबल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकी। क्या करेगा, प्रतिचुंबकीय यौगिक होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय यौगिक होगा। बात समझ गए, प्रतिचुंबकीय यौगिक हो जाएगा। बात समझ गया ना, ये चीज हो जाएगी। सबको आ गया था भाई, सबका किसका किसका सही था जरा बता दियो तो, जरा बता देना भाई किसका किसका आया था। हम ही लोग बचे हैं ना बेटा, हम ही लोग बचे हैं। खैर आप लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग का अब एग्जाम आने वाला, तो आप लोग इसके बारे में सोचना नहीं, मैं सोच सकता हूँ, लेकिन खैर समझते ही हो नहीं पाता यार, है ठीक है। चलिए यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिन सबके मिल आएंगे, सबके दिन आएंगे भाई। इनके भी इलेक्ट्रॉन को सिंगल कराया जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन को सिंगल कराया जाएगा, प्रबल लिगेंड लाएंगे और काम करा लेंगे अपना, है प्रबल लिगेंड लेके आएंगे, काम करा लेंगे अपना, है हो जाएगा ना। बिल्कुल, शांतनु सिंह कह रहा है मेरा हो गया था, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और किसका, और किसी का, सचिन पतवार हो गया था बेटा तेरा, बस हाँ ये चैप्टर इन हो जाएगा बबुआ। अरिस अली, मुस्कान तिवारी, सॉरी खुशी तिवारी, सॉरी 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 सॉरी, खुशी तिवारी मेरा सही है, बिल्कुल सही है। अरे कन्हैया चौहान मारेगा, मार खाएगा तो बड़े ज्यादा, जो तू बोल रहा है ना तो मार खाएगा मेरे हाथ से। मनोज सही है बेटा। कन्हैया बेटा तुमको बड़ी बहुत मारेंगे, ये तो मुझे अकेले में कहते ना, किसी सामने कहना मत, घर आ जाएंगे मारने के लिए हम। कार्तिक पिट जाओगे, अभी एक गया है ब्लॉक में, एक ब्लॉक में गया, तुम लोग भी जाओगे क्या। सुजीत कुमार हो गया, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, क्वेश्चन के ऊपर हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, जिसका हो गया बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखना भाई, नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारा था CrNH3 का होल 6, यही था। अरे कौन कह रहा था, मरियम, AR कहां से है, अरे गधई अनु यादव, तू यार ना देख 30 होता है, कर ले पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यही होता है ना। अभी मान के चलते हैं, यहां से बताओ, यहां से बताओ यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 6, 4 और 6 कितने हुए, 10 10 2 12 12 6 18, 18 होता है किसका है, आर्गन का होता है। क्या होता है, आर्गन का। इसलिए मैं इनको पूरा न लिख के मैं क्या लिख दूं, आर्गन 18। जब भी किसी के बीच में कोई नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते वक्त उसके नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बीच में डाल सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, अनु यादव तू देख ले भाई, तू देख ले, ठीक है। बात समझ गए, बात समझ गया, हाँ बिल्कुल शांतनु, लास्ट लेक्चर है, बात समझ गया बेटा, अनु बेटा समझ गई। सब समझ लो बबुआ, समझ लो। कोई भी किसी के भी बीच में यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका आ जाता है, कोई नोबल गैस का आ जाता है, तो उनकी जगह पे उतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर हम आर्गन लिख दे, बचे हुए को हम लिख देंगे। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसकी एनर्जी भरने के बाद ज्यादा हो जाती है तो ये पीछे चला जाता है, और ये क्या होता है, पीछे वाले होते हैं, जैसे हो ना भंडारा खाए हो,
सभी लोग भंडारा खाते हो ना, भंडारा में क्या होता है, लाइन लगी होती है ना, जैसे ये एक लाइन इधर है, एक बच्चा इधर है, भंडारा जैसे हो रहा है, यहाँ पे मान के चलो कोई मिल रहा है, भंडारा हो रहा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, मान के चलो लाइन लगी है, इनको पहले लेना है, इनका नंबर है, लेकिन क्या है भाई, ये क्या करते हैं, ये पहले हाथ इनका, मान के चलो इनका हाथ बड़ा है, इनका हाथ बड़ा है, तो ये क्या करते हैं, फैला के फटक से ऐसे क्या करते हैं, ऐसे फैला के क्या करते हैं, भंडारे में से पूड़ी उड़ी निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, प्लेट को आगे करके अपना काम कर जाते हैं। तो वही काम है, वही काम है, इस वाले को भंडारा में इसका हाथ बड़ा था, तो डी वाले से 3D का है, 3D पिछली पहली लाइन का है, 3D को पहले, क्योंकि ये तीसरा क्या है, छोटा है ना, और ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, तो ये पीछे होना चाहिए, ये आगे होना चाहिए था, यही होना चाहिए ना। जैसे देखो ऑर्बिटल हुआ, ये पहला, ये नाभिक हुआ, ये कोष हुआ, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, देखो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, चौथे को बाद में होना चाहिए, तीसरे को पहले, क्योंकि यहां से हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, यही होता है। तो पहले इसी को भरना चाहिए था, लेकिन भर जाता है बेचारा वही, तो वही काम करता है क्या, वो प्लेट आगे बढ़ा के ऐसे ले लेता है, जैसे ही पाएगा क्या वहीं पे बैठा रहेगा, पूड़ी पा जाएगा तो क्या करेगा, खटाक से पीछे खींच लेगा, क्या करेगा, खटाक से पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या, पूड़ी पाने के बाद वो पीछे जाएगा, हाथ लंबा है, जब तक पूड़ी नहीं पाए तब तक घुसा के आगे रखेगा, क्या करेगा, तब तक घुसा के आगे रखेगा, जैसे ही पूड़ी पाया क्या हुआ, पीछे चला आया। तो भंडारे का कहानी सोच लेना, भंडारे की कहानी सोच लेना, जैसे इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, हमेशा जब लिखता हूं ना, ध्यान रखना, मैं जब लिखता हूं तो 3D लिखता हूं, फिर उसके बाद 4s लिखता हूं, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरता हूं, उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, यहां तक 6, यहां तक 20 हुआ था, 20 18 हुआ, 18 2 20, बचा कितना, 10 बचा, तो 10 इधर भर देते हैं, इधर ऐसे मैं भरता हूं, क्या करता हूं, हमेशा एस वाले को पहले भरता हूं, डी वाले को बाद में भरता हूं। बात सबको समझ में आई, बस भरने के बाद ये क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, खाने के लिए भंडारी कहानी सोच लेना, एस वाले का हाथ बड़ा है तो डी वाले से पहले ही इलेक्ट्रॉन लेके खा जाता बेटा, ये क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन खा जाता है, ये क्या करते हैं बेचारे, बाद में मिलता है इनको, लेकिन भरने के बाद कहलाते, ये आगे आ जाते हैं और ये पीछे हाथ अपना पीछे खींच लेता है, तो पीछे हो गया अपना। बात समझ गए, ये चीज कहानी चलती है, ये कहानी चलती है इनकी, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्रोमियम है, NH3 है का होल 6, यही है। अब क्रोमियम का बात करते हैं, तो क्रोमियम का परमाणु पहले तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं क्रोमियम का यहाँ पे, तो इसका मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, प्लस में OH कितना, NH3 का कितना होता है, 0 होता है, गुणे 6 कर देंगे, 6 बराबर, कोई आवेश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्रोमियम का कोई बदलाव नहीं है, तो भर लेते हैं भाई। क्रोमियम को कितना होता है, कितना होता है भाई, क्रोमियम का होता है 24, कितना होता है 24, क्या बीच में लिख ले आर्गन, 18 का आर्गन लिख ले, आर्गन का 18 का आर्गन हुआ, उसके बाद 3D आता है, 3D लिखेंगे, 4s लिखेंगे, तो आप जानते हो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचा हुआ कितना, 18 2 20, 20 में से कितना बचा, 4 बचा, 4 भर देंगे इधर। लेकिन ये अपवाद होता है, तो क्या होता है भाई, इसके अंदर अपवाद होता है, तो ये क्या करता है, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही होता है सबका। हाँ 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 बिल्कुल कन्हैया। मनोज कह रहा है सर मैं तो 40 पूड़ी खाता हूँ। बेटा तुम भुक्खड़ ही हो पूरे के पूरे, हैं 40 पूड़ी खा जाता है गधा, ठीक है। अरे बात समझा, सॉरी एक मिनट ध्यान देना, +3 होगा यार, एग्जाम्पल 1 मिनट। अच्छा ये एग्जाम्पल की, अच्छा इसमें आवेश नहीं दिया था ना, +3 होगा बेटा, +3 होगा, ध्यान दे, मैंने भूल गया लिखना, हम भूल गए थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, +3 है, क्या है, +3 है, ध्यान रखना इस पर, +3 है, +3 है, तो यहाँ पर +3 लिख देंगे। +3 का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक इधर से निकलेगा, 2 इधर से निकलेगा, तो एक इधर से निकलेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
+3 है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला अपना 0 हो जाएगा, ये वाला 0 और ये वाला क्या बचेंगे, इसमें बचेंगे 3 में 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई, बात सबको समझ में आ गई भाई, बता दे बेटा, बात सबको समझ में आ गई। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट थोड़ा रुक जाना, इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, क्वेश्चन गलत दिया हुआ था यार। ये हो जाएगा अपना C+3 का मतलब हुआ अपना, एक मिनट थोड़ा रुक जाना, यूट्यूब खत्म हो गई। हाँ आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक मिनट 5 है, हाँ हाँ ठीक 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 है, 1 मिनट, 0 ही होगा, 0 होगा, 0 होगा, ध्यान रखना, सॉरी सही था, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, ध्यान रखना 0 है, सही है, सही है, जो कर रहे थे सही है भाई, सही है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 0 है तो x बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3d5 4s 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4s 1 हो जाएगा। अब क्या क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या लिखना है, 3d लिखना है। 3d कितने, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s लिखना है। 4s में कितने, 1 ऑर्बिटल। अब लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। हो गए, सबको समझ में आ गया भाई, हो गया। मेरी समझ में आ गया सर, मनोज भाई के इंसान का हाँ सही कहा मरियम आपने, ये गधा बहुत खाता है मनोज, ठीक है। बात सबको समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अब इसको ले जाएंगे कहाँ, ग्राउंड स्टेट। कहाँ ले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट सॉरी एक्साइटेड स्टेट ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ऑर्बिटल को खाली कराएंगे। ऑर्बिटल मुझे कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा इसका, 6 है। कितना है, 6 है, तो मुझे 6 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हुआ क्या, डी हुआ, ये हमारा एस हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एस हुआ, तो ये 3d हुआ, ये 4s हुआ। अब एक बात बताओ मुझे, 1 2 3 4, अब एक बात बताओ मुझे, ये क्या है, NH3 क्या प्रबल लिगेंड है, NH3 क्या है, प्रबल लिगेंड है। यदि NH3 प्रबल लिगेंड है तो ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इधर से इधर भेजेगा। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, सिंगल, सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल दिखाई दे रहे हैं सबको, सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सिंगल दिखाई दे रहे हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, डबल कराएगा। डबल कराने के लिए क्या करेंगे, हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजेंगे, इसको यहाँ पे भेजेंगे और ये बच जाएगा। तो हम कहेंगे, मान चलो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इसको उठा के यहाँ पे भेज दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, इसको उठा के यहाँ भेज दिए तो यहाँ पे आ गया, 2 हो गया, ठीक है। ये बच गया, ये देखो अकेले बच गया। क्या हुआ, ये अकेले बच गया। अब कोई भेजने वाला, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे उठा के भेज दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया, तो 2 हो गए, 1 बच गया, एक इधर है, एक इधर है, इसको भी उठा के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये भी डबल हुआ। क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट ले जाते सारे इलेक्ट्रॉन को इधर भेजना शुरू कर देते, क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इधर भेजते हैं। तो कितने ऑर्बिटल खाली हुए, 2 1 2 3 ऑर्बिटल हो गए। अभी 3 की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्या करेगा, 3 की जरूरत पड़ेगी। तो 3p होता है बगल में, क्या होता है भाई, 3p होता है, सॉरी 4p होता है, 4p होता है। तो 4p वाला उठा लेंगे, 4p वाला है तो 4p वाला इस्तेमाल कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल मिल गए। वही तो मुझे चाहिए था, अरे वही तो चाहिए था बाबू, वही तो चाहिए था। देखो 6 ऑर्बिटल, 6 NH3 आ जाएगा, 6 ऑर्बिटल 6 NH3 आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 2।
कौन कौन सा आपने इस्तेमाल किया हुआ है? डी का 2 इस्तेमाल किया हुआ है, एस का 1 इस्तेमाल किया हुआ, पी का 3 इस्तेमाल किया हुआ। तो क्या आया? D2sp3 आ गया। क्या आ गया? D2sp3 आ गया। D2sp3 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ संरचना कैसी होनी चाहिए बेटा? संरचना कैसी होनी चाहिए? अष्टफलकी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अष्टफलकी होनी चाहिए। अष्टफलकी कैसी होती है? किसी इस रूप में होती है भाई, कुछ ऐसा ही होता है। बीच में क्या होता है हमारा? क्रोमियम हो गया। बीच में हमारा क्या हुआ? क्रोमियम हुआ। अब इसके बाद क्या कर देते हैं? यहां पर बॉन्डिंग लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? बॉन्डिंग लगा देते हैं। 1 हुआ, 2, इसके बाद यहां हुआ, फिर इसके बाद एक इधर हुआ। हो गए। अब इसके बाद बचा क्या हमारा? एक ऊपर बचा और एक नीचे बचा। यही बचता है। देखो हो गया काम, हो गया। कितने NH3 है? 6 है। NH3 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 NH3। देखो 6 NH3 हो गए। कैसा दिखाई दे रहा है? अष्टफलकी। ठीक है, अष्टफलकी, अष्टफलकी। अष्टफलकी संरचना है भाई ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। अब बताओ चुंबकीय कि अनुचुंबकीय? कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या कहेंगे इसे? प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे बेटा इसे? प्रतीय चुंबकीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतीय चुंबकीय बोलेंगे। प्रतिचुंबकीय यौगिक है। बात खत्म हो जाती है। बात खत्म हो जाती है। सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है बेटा। दिल गदगद करा दे रहे हो तुम लोग। दिल तो गदगदा रहा है तुम लोग को देख देख के अब तो। हो गया बाबू? हो गया? हाँ, होमवर्क हो गया भाई, होमवर्क हो गया, होमवर्क हो गया भाई। फटाक से करिए, फटाक से करिएगा। सचिन पतवार सर, संयुक्ता समझ में नहीं। हाँ हाँ, सचिन पतवार जो तू कह रहा है ना, क्रोमियम का 3D4 और 4s2 होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आपने ये भी बात पढ़ी है कि ये क्रोमियम और कॉपर क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। इसलिए क्रोमियम में इसका 3D5 हो जाता है, 4s1 हो जाता है, और कॉपर में ये 3D10 हो जाता है, 4s1 हो जाता है। बात समझ गए? बात समझ गए ना? क्या होता है? उल्टा हो जाता है, अपवाद हो जाता है। ये अपवाद है अपना। क्या है? अपवाद। अब लास्ट टॉपिक लिख लेना आज का। यदि आपका चुंबकीय गुण होता है। अब हमें चुंबकीय गुण देखना है। क्या देखना है? चुंबकीय गुण। लास्ट टॉपिक लिख लेना बेटा, लास्ट टॉपिक लिख लेना, चुंबकीय गुण। क्या लिखेंगे? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में ध्यान रखना, दो तरीके से लिखना, पदार्थों के चुंबकीय गुण या यौगिकों के चुंबकीय गुण। यौगिकों
के चुंबकीय गुण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। पहला ध्यान रखना, फर्स्ट की बात करना, फर्स्ट की बात करना। किसकी बात करना है भाई? फर्स्ट लिखना प्रतिचुंबकीय। क्या लिखेंगे? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बोलते हैं। डायामैग्नेटिक किसे कहेंगे? जरा ध्यान से देखना भाई। लिखेंगे वह यौगिक जिसमें जिसके पास, जिसके लिखना, जिसके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि सभी के पास सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो भाई? सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अभी आपने पढ़ा था, युग्मित हो गए थे इसलिए क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। यदि वो अयुग्मित हो जाते तो अनुचुंबकीय हो जाता है। उपस्थित हो अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को n से दिखाते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाए? 0। क्या होते हैं भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो। क्या कहलाते हैं भाई? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। बात समझ गए? अब उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे, और इनके गुण को तथा यह क्या लिखेंगे? तथा यह यौगिक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इनका चुंबक तथा अतः इनका चुंबकीय आघूर्ण, क्या? चुंबकीय आघूर्ण आपने पढ़ा होगा कि 6-11 में चुंबकीय आघूर्ण म्यू क्या हो जाएगा? म्यू 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। सारी इंफॉर्मेशन है, यानी कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ गए? इसे क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। अभी तो बताया था प्रतिचुंबकीय। देख गधा, इसमें क्या था? सभी युग्मित हो गए, सभी युग्मित है। क्या है? सभी युग्मित है। तो वही बात तो मैंने बोला है, वही तो बोला। देख कहाँ गया? यौगिक जिसके केंद्रीय धातु परमाणु के आयन के पास सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्या हो? युग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसको कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात खत्म। वही तो बात बोली गई। उसे क्या बोलेंगे? उसे देख इसके पास क्या था? सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बोल देंगे क्या है ये? प्रतिचुंबकीय। क्या है? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का काम क्या होता है भाई? इन यौगिकों को क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या क्या
करेंगे, चुंबक से प्रतिकर्षण दिखाएंगे, चुंबक से प्रतिकर्षण दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ये डबल हो चुके हैं। जो डबल हो जाता है उनको लड़के लड़कियों के पास लेके जाओगे तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ में कौन भागता है भाई? भीड़ में कौन भागता है? जो सिंगल बंदा हो। सिंगल लौंडे क्या करते हैं? भीड़ में भागते हैं। सिंगल लौंडे लौंडियां क्या करती हैं भाई? भीड़ में भागती हैं। अब जो क्या है डबल हो चुका वो चाहता है क्या? एकांत में भागे। क्या करे? एकांत भागे। तो भीड़ से क्या करता है? प्रतिकर्षण दिखाता है, भीड़ से दूरी बनाता है। इसका मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है भीड़ से, इसका मतलब कहेंगे ये क्या है? प्रतिचुंबकी है। बात समझा? बात सबको समझ में आ गया बेटा? सर अरे कई सारे भरत बाबू बेटा, ये जो तुम्हें डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये ढेर सारे हैं। ये दो तीन है तो हो जाता है। ये ऐसा नहीं कि एक ही पे पढ़ा रहे हैं, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ वो अलग पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। 2-3 है। बात सबको समझ में आ गई बेटा? बात समझा ना? वही बोली जा रही है। और इनका चुंबकीय आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब उसके चुंबक का मान जो होता है, चुंबक का प्रतिकर्षित करने का या आकर्षित करने का जो मान होता है उसी को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके परिणाम को आघूर्ण कहते हैं। वही जीरो हो जाता है। इसका मतलब खींचने की पावर नहीं है तो क्या करेगा? भागने की पावर होगी। क्या होगी? भागने की पावर होगी। ठीक है, बात समझ गए? हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, बात समझ गए? समझा ना? हाँ, पी ब्लॉक भी पढ़ाएंगे अभी। इसके बाद खत्म करने के बाद पी ब्लॉक ही चलते हैं। अब दूसरा प्रकार लिख लेना बेटा। दूसरा प्रकार लिखना अनुचुंबकी। क्या लिखोगे? अनुचुंबकी। दूसरा प्रकार क्या भाई? दूसरा प्रकार है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। लिखना भाई, क्या लिखोगे? वह यौगिक। क्या लिखे थे यहां पर? उसी तरीके से बनाते हैं, लिखेंगे वह यौगिक। वह यौगिक, बस उसी का उल्टा है, ध्यान रखना, उसी का उल्टा है। वह यौगिक जिसके केंद्रीय धातु परमाणु, लिखते रहना, परमाणु या आयन। क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्या हो? उपस्थित हो तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करते हैं भाई? n से दिखाते हैं। तो इसका मतलब n इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ गए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो अर्थात लिखेंगे अतः क्या कहलाते भाई? उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ या यौगिक अनुचुंबकीय कहलाता है या कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय कहते हैं। तथा इसे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर इसे इन यौगिकों भाई अनुचुंबकीय यौगिकों को, ठीक है, इन यौगिकों को चुंबकीय, ध्यान रखना कहां पे भाई? चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर यह क्या कहते हैं भाई? आकर्षित होते। क्या होते हैं? आकर्षित
होते हैं, होते हैं। वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, प्रतिकर्षित होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अर्थात 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 क्या होता है भाई, इनका इनका चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण आघूर्ण इसका मतलब क्या, म्यू म्यू शून्य नहीं होता। क्या होता है, शून्य शून्य नहीं होता है, नहीं होता है। बात समझ गए, इसका मतलब कह सकते हैं म्यू इक्वल टू नॉट जीरो। यदि नॉट जीरो है तो कुछ ना कुछ मान होगा, कुछ ना कुछ मान होगा, तो वो मान कितना हो सकता है बात करते हैं। लिख देते हैं n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है, यदि लिखना, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, संख्या n हो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, लिख लेना अंडर रूट n इंटू एन प्लस में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा देर धैर्य रखना, थोड़ा देर धैर्य रखना, बस बात खत्म करने वाली है, बात खत्म होने वाली है। बात समझ गए, ये बात तो हो जाती है इनकी, क्या हो जाती है, इनकी बात हो जाती है। बात सबको समझ में आ गई, बातें सबको समझ में आ गई। एक बार भाई हाँ या ना कर दे, एक बार हाँ या ना कर दे। बात सबको समझ में आ गई। क्या हो जाएगा, यदि इसकी वैल्यू म्यू के बराबर, 0 के बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ मान होगा, तो उसका मान क्या होगा, n इंटू एन प्लस में 2। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, लिख लेना ये जो हमारा निकला हुआ है ये चुंबकीय आघूर्ण है। क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर क्या है, अंडर रूट n इंटू एन प्लस में 2। क्या होता है, n इंटू अस्तफल पूजा राजपूत ना, तुम्हारी ये ASHTFAL मुझे समझने क्या लिखे हो, ये मैं इसीलिए जवाब नहीं दे रहा हूं आपका। पूजा राजपूत आपने क्या लिखा हुआ ना, वो ASHTFAL वो क्या लिखो मुझे समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हो मुझे, तो वो शब्द मुझे नहीं समझ में आ रही, या फिर अंग्रेजी पूरा लिख दो या फिर पूरा हिंदी में लिख दो, हिंदी टाइप कर दो तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं आपका जवाब दे सकता हूं बेशक अच्छे से। ठीक है, ये बात मैं आपका जवाब दे सकता हूं, इसलिए मैंने आपके कमेंट पे गौर नहीं किया, लेकिन आप बार बार एक ही बात कर रहे हो तो वो शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा, वो आप बता दीजिए एक बार। ठीक है, बात सबको समझ में आई। अब मैं निकालने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। किसी यौगिक को देखते हैं कि भाई कोई यौगिक देखते हैं कि उसके अंदर चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। क्या भाई, चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, या कह सकते हैं जो भी जैसा भी है उनका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, उनके जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई भाई। बस लास्ट टॉपिक है, खत्म कर दे, क्योंकि बार बार इसको देखने नहीं आएंगे। क्या करेंगे, बार बार इसको देखने के लिए नहीं आया जाएगा। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई भाई। चलो, जैसे मैंने लिख दिया भाई Ni, मैंने एग्जाम्पल लिख लिया हुआ है, देखना जरा, NiCl का होल 4 एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल है NiCl का होल 4। ठीक है, Cl का होल 4 है। अब इसको क्या करना भाई, इसको आपको बताना है, इसको बताना आपका चुंबकीय है, चुंबकीय या क्या बोलेंगे, चुंबकीय है या अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या फिर अनुचुंबकीय, आपको ये बताना है। क्या करना है, आपको ये बताना है। ठीक है,
n क्या है, n बेटा तुम्हें अभी तो बताएं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी मैं दिखा रहा हूं इसी के ऊपर आ रहा है। तो पहले इनका क्या लिखो, इनका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लो। निकिल का क्या लिखो, पहले सबसे पहले काम हमारा है, सबसे पहला काम हमारा क्या, इनका इलेक्ट्रॉन इनका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। निकिल का x मान लेते हैं, क्लोरीन का -1 होता है, -1 गुणे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा -2। तो x बराबर निकाल लेना, x बराबर निकालोगे तो +2 आएगा। ध्यान से देखना। तो निकिल का क्या लिख देंगे, Ni+2 में है, निकिल का कितना होता है 28 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे क्या आएगा, आर्गन 18, उसके बाद 3d 4s आता है। तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d का ही बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यही बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचने वाला है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बचने वाला। तो पहले तो इसका ग्राउंड स्टेट लिख लो। ग्राउंड स्टेट लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ग्राउंड स्टेट लिखोगे तो क्या आएगा, 3d लिखना मुझे। 3d के कितने कक्षक, 5 कक्षक, 1 2 3 4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। 4s हुआ, 4s के 1 कक्षक, यही होता है। अब क्या करेंगे, 4s होता है, अब जरा बताना तो 1 इलेक्ट्रॉन, कलर मैं चेंज कर देता हूं, देखियो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4s में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो छोड़ देंगे। अब आते हैं ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ पे आते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। तो यहीं पे ऑर्बिटल खाली कराने की जरूरत है। कितने ऑर्बिटल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो इसका कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए। क्लोरीन लगा हुआ है, क्या है, क्लोरीन लगा हुआ। तो कि एक बात बताओ मुझे, यहां से इलेक्ट्रॉन को हिला पाएगा क्या क्लोरीन, क्लोरीन के पास दम में दुर्बल है। तो क्या इस दोनों सिंगल को मिला पाएगा, इन दोनों बेचारे सिंगल मरते हुए व्यक्ति को क्या कभी मिला पाएगा, वो डबल करा पाएगा, नहीं, क्योंकि उसके पास इतना क्षमता ही नहीं है, वो दुर्बल है। क्या है बेटा, दुर्बल है। क्या ये दुर्बल है, दुर्बल बेटा, एक सिंगल, किसी को सिंगल को मिला ही नहीं पाएंगे। प्रबल होता तो सिंगल को डबल बना सकता था, ये कोई काम के नहीं है। तो क्या करेगा, यदि ये काम नहीं कर पाएंगे तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ये बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये वाला जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ऐसे ही रह जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो जैसे थे वैसे ही रहेगा, मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ वाला आ गया, यहाँ वाला 1, अब क्या होता है, ये 4s हुआ, ये 3d हुआ। अब मेरा 4p क्या होता है, खाली होता है, तो 4p मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो 1 2, कितने ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 ऑर्बिटल की जरूरत है। 1 2 3 4, मिल गए, काम खत्म हो गया, मिल गया, काम खत्म। कितने, क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन है तो भर देना, भर ले बाबू, भर ले, 4 हो गए। 4 क्लोरीन मैंने यहां पर ऐड कर दिया। कितने क्लोरीन, 4 क्लोरीन मैंने ऐड कर दिया। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन इधर गया, 1 इधर, 1 इधर, 1 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, हो गया। देख 4 भर गए। अब मुझे बता n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n का मान क्या है, जरा बताना तो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कौन, अयुग्मित का मतलब सिंगल, अयुग्मित का मतलब होता है सिंगल बंदा। क्या, सिंगल बंदा, क्या है, सिंगल बंदा है अपना। सिंगल कौन कौन है, ये तो डबल हो चुके हैं, डबल हो चुके, यही बचा 1 2, 2 की संख्या कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। सबको पता चल गया। तो मुझे म्यू का वैल्यू निकालना, क्या करना है, म्यू की वैल्यू निकालना। तो म्यू बराबर जानते हो फॉर्मूला, n इंटू n प्लस में 2, यही तो सब जानते हो, यही तो सब पढ़े हो। तो म्यू की वैल्यू रख दो भाई, अंडर रूट n की वैल्यू कितना है, 2 है, 2 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, जरा देखना तो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करना आता है। 2 2 कितना होता है, 4, 4 दूनी 8, 8 का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते, 4 गुणे 2 ऐसे लिख सकते थे, 4 गुणे 2। तो क्या हो जाएगा, इस 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, या फिर इसको लिख सकते थे 2 गुणे 2 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइए भाई था, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 क्या करेंगे, ये 2 बाहर निकल जाएंगे, ये डबल के जोड़े के रूप में है, तो जोड़े क्या होते हैं, बाहर निकल जाए, 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या करोगे, अंडर रूट 2 की वैल्यू रखोगे, 2 गुणे 0.415
4 होता है, यही होता है। मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, सॉरी 1 पॉइंट होता है ना, 1.414 होता है, यही होता है। मल्टीप्लाई कर दो, 2.8 8 यही होता है। ले लो भाई, देखो देखो आ गया कि नहीं, म्यू की वैल्यू आ गया। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक लिख लेना, इधर लिख लेना, मात्रक जो होता है इसका bm होता है। bm का मतलब होता है, bm का मतलब समझ लेना, bm को कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। bm को कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, bm हो जाएगा। तो इसको मात्रक को क्या लिख देना, bm, बात खत्म। देखो कैलकुलेट करके आ गया कि नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। 2, हाँ शॉर्टकट बता रहे हैं, पहले लॉन्ग तो सीख लो, बेटा, लॉन्ग तो सीख ले, फिर उसके बाद बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है बेटा, सही जा रहे हो तुम लोग, सही जा रहे हो। इसका मात्रक क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। हिंदी में लिखो या अंग्रेजी लिखो, बात एक ही है, बोहर मैग्नेटॉन ही होता है, बात खत्म। बीएम लिख देना, नहीं याद आ रहा है बीएम लिख दो, बीएमडब्ल्यू याद कर लो भाई, बीएमडब्ल्यू इसका मात्रक होता है, क्या होता है बीएमडब्ल्यू, डब्ल्यू हटा देना, काम खत्म। बीएमडब्ल्यू याद कर लेना, डब्ल्यू हटा दो, काम खत्म। डब्ल्यू को भेजो डब्ल्यू के लेने के लिए, पिक्चर देखो ना, डब्ल्यू खोजते हैं पैसे के लिए, तो डब्ल्यू को भेज दो पैसे खोजने के लिए, बाकी आप लोग क्या करिए बीएम को रख लीजिएगा, तो वो मात्रक बन जाएगा अपना। क्लियर है, इज दैट क्लियर, भाई सबका क्लियर है। सबका क्लियर है बाबू। संकरण कौन की, मैं संकरण की बात कर लूं तो संकरण कौन सा आएगा बेटा, देख ले, S का 1 P का 3, तो कौन सा संकरण आएगा, sp3। ये भी इस्तेमाल कर लो, संरचना बताने के लिए बोल देगा तो क्या करोगे, संरचना बता के निकाल जाओगे। क्या होगा, sp3 का मतलब चतुष्फलकी क्या होता है, जरा बताइए तो, लो संरचना भी निकल गया, 1 2 3, इसी को चतुष्फलकी कहते हैं। देखो Cl हो गया, बात खत्म रे, ठीक है। क्लियर है, सबको क्लियर है बाबू, बेटा सबको क्लियर है। ज्यादा, अरे तभी कहां टाइम हुआ गधा, 1 घंटे तुम लोग पढ़ने में यार, तुम लोग की ये हालत हो जाती है। एन कहां से आया गधा, एन कहां से आया, जब एन बता रहे, अष्टफलकी है, अष्टफलकी, अच्छा, अष्टफलकी लिख रहे थे। अरे बबुआ कल की क्लासिया काहे नहीं की रे, हैं पूजा, तुम्हारा मार के ना पूजा बना देंगे। कोई ना बेटा, कोई ना, मैं समझ गया अष्टफलकी। अरे कल की क्लासिया काहे नहीं की रे, काहे नहीं की बेटा, काहे नहीं की, अरे देख, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा उसी हिसाब से हम इसका संकरण बताएंगे, और जो संकरण आएगा उसी हिसाब से हम ज्यामिति या संरचना बताएंगे। यदि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा था, इसलिए हम संकरण क्या आ रहा था, यदि D2sp3 आता या sp3d2 आता, उसकी संरचना हमेशा अष्टफलकी ही होती है। कल ही बता दिए थे, बात समझ गया। इसको देख ले, कलियां वाली क्लासिया की होती तो अब तक पूछते ही नहीं कि अष्टफलकी चतुष्फलकी कहां से फलाने आ गए। यह देखो अष्टफलकी बबुआ,
अष्टफलकीय बहुआ देख रहे, DsP2 संकट आया है, D2sp3 संकट आया है, तो इसको हम अष्टफलकी ही बोलते हैं। ये तो कल ही बताए थे रे। सॉरी निशांत बेटा, जो तू पूछ रहा है ना वो हो नहीं पाएगा यार। सर्कुलेट कर दूंगा ना, समझो बात को, सर्कुलेट कर दूंगा ना तो आप लोग ना मुझे दिन भर परेशान कर देंगे, और मैं दिन में थोड़ा बिजी रहता हूं। ठीक है, तुम लोग परेशान कर डालोगे मुझे, इसलिए मैं देता नहीं हूं किसी पे। हाँ, इसके क्लास जैसे ही खत्म होती है उसके बाद तुम मुझे कॉल करोगे, मैं मिल जाऊंगा तुम्हें। तुम कॉल करोगे, मैं मिल जाऊंगा। हो गया रे बेटा? चल चल नेक्स्ट क्लास देख ले भाई, नेक्स्ट देख ले। इसका करके लाइयो, इसका तुम करेगा, तू करेगा बेटा, तू करेगा, इसको तू करेगा, तू करेगा, तू करेगा। स्त्री का मतलब सॉरी 6+3, इसको तू करेगा। चल तू करेगा, तू करेगा, इसे करेगा कि नहीं बता भाई। निशान बेटा बता रहे तुम्हें। नहीं यार, मैं पढ़ा, मुझे लगी बहुत ज्यादा है। अनु यादव पूछ रही कि भूख नहीं लगी क्या सर आपको? लगी बड़े जोर से यार, लेकिन क्या करें, जब मैं पढ़ाता हूं तो भूख प्यास सब मिट जाती है, दुख दर्द सब खत्म हो जाते हैं। मुझे 2-2 घंटे कह दो कि क्लास लेंगे ना, मैं तो 2-2 3-3 घंटे लगातार ले लूंगा आपसे। लाइव कह दो मुझे 2-2 3-3 घंटे पढ़ाओ सर जी, 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ाओ, मैं पढ़ा दूंगा, आप थक जाओगे, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, ये दावा है मेरा, ये मेरा दावा, थक जाओगे तुम लोग। ठीक है, थक जाओगे बाबू, क्योंकि मैं थकता नहीं हूं। पहली बात, मैं पढ़ाने लग जाता ना, मुझे इतना मजा आता है पढ़ाने में ना कि मैं थकता ही नहीं हूं। ये करोगे भाई, आप लोग करोगे, इसको करके बता देना मुझे, कमेंट करके आप मैसेज करके मुझे बता दियो यार कि इसका क्या है। मैं यहीं पे क्लास को खत्म करता हूं, यहीं पे क्लास को खत्म करता हूं। बस चुंबकीय अनुचुंबकीय बताना तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन यहां पर वैल्यू भी निकालना मैंने सिखा दिया। और एक ट्रिक बता देता हूं तुम्हें, एक ट्रिक बहुत बढ़िया बता देता हूं आपको। क्या करता हूं, ट्रिक बहुत बढ़िया बता देता हूं। एक बात ध्यान रखना, चल तू ट्रिक देख ले। यदि वैल्यू n का मान जो आएगा, ध्यान रखना, n का मान जो आएगा उसका जो वैल्यू होगी उसी के पॉइंट लगा के समथिंग आएगा। जैसे n का मान 2 आया तो म्यू की वैल्यू जो होगी वो 2 दशमलव कुछ होगी, समथिंग कुछ वैल्यू होगी, 2 दशमलव करके ही आएगा। यदि n की वैल्यू 3 हो जाए, एक बार ट्रिक है ये, सोच लेना, देख लेना समझ के। यदि NH3 हो जाए, n की वैल्यू 3 हो जाए तो म्यू की जो वैल्यू आएगी, एक बात ध्यान रखना, वो 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा। क्या करेगा? 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा। यदि n की वैल्यू 4 हो जाए, n की वैल्यू 4 हो जाए तो उसकी जो म्यू की वैल्यू है वो 4 दशमलव करके समथिंग आएगा, 4 दशमलव समथिंग कुछ न कुछ आएगा आपका। ठीक है, यदि n की वैल्यू 5 हो जाए, n की वैल्यू 5 हो जाए तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 5 दशमलव समथिंग आएगा। ये बात ध्यान रखना, बात समझ गए? ये बात ध्यान रखना। कभी आपसे पूछ दे, यदि आप n का मान कहीं से निकाल लिए, n का मान निकाल लिए, तो समझ लेना कि आपका म्यू की वैल्यू आधा तो वहीं निकल गई। n का मान देखते ही हमें n की म्यू की वैल्यू निकल गई। यदि n का मान हम निकाल लिए क्या भाई कि 2 आ गया, तो हमारे दिमाग में तो पहले ही क्लियर हो गया। ऑप्शन देखते ही मैं बता दूंगा क्या है, 2 दशमलव कुछ न कुछ है। यदि 2 दशमलव में 2 पॉइंट करके 2 वैल्यू दिया है तब कंफ्यूजन पैदा करना है। यदि एक ऑप्शन में यदि n की वैल्यू मान के चलो 2 आ गया, ठीक है, यदि एक ऑप्शन में 3.5 दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में 4.2 दिया हुआ है, 5, तीसरे ऑप्शन में 2 दिया है और चौथे ऑप्शन में मान के लो 2.8
8 2 8 दिया हुआ है। तो एक बात तो ध्यान है, एक बात तो ध्यान रखना कि जब होगा 2 तो होगा नहीं, 2 दशमलव समथिंग होगा, 2 दशमलव समथिंग होगा। ये तो मैं माइंड में पहले क्लियर है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 है तो 2 दशमलव समथिंग करके है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा सही हो जाएगा। कौन सा होगा? चौथा, बिना निकाले, बिना निकाले। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, सबका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, डोंट वरी, पूरी क्लास का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना? ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, याद रखना इस बात को, बहुत ही काम करेगी। ये एंट्रेंस एग्जाम कभी देने आ गए ना तो फिर मैं तो ऐसा ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना कि या क्या ही बताएं तुम लोग को। कभी मिलो ट्रिक पे आके तो मैं ऐसा ट्रिक बता देता ना तुम लोग को कि देखते ही क्वेश्चन कर जाओगे भाई। बहुत सारे क्वेश्चन तो देख के ही मार जाओगे, अरे ये फलाने का आंसर तो फलाना होगा। ठीक है, एक और ट्रिक लिखना, एक ट्रिक और देख लेना। यदि हम डी की वैल्यू निकाल दें, इस केंद्रीय धातु परमाणु का डी का मान निकाल दें, डी का जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक बात ध्यान रखना, यदि पहला कंडीशन कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, यदि क्या कह दें, यदि कह दे प्रबल, यदि मान के चलते हैं डी के अंदर क्या हो जाए, डी के अंदर एक्स इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? एक्स क्या है भाई? अपना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बस अब डी देखना है, किसका डी है? ये केंद्रीय धातु परमाणु का। किसका? केंद्रीय धातु परमाणु या कह लें आयन। ठीक है, उनके डी हमने निकाला, डी हमने निकाला, हम क्या करेंगे? उसका डी निकालेंगे, उसमें मान के चले एक्स इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक्स इलेक्ट्रॉन। तो पहला कमेंट, पहली चीज देखना, यदि उसके अंदर क्या हो जाए, यदि 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 देखना, यदि क्या हो जाए? प्रबल लिगेंड है। कैसा है? प्रबल, प्रबल लिगेंड है। क्या है? प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड है, यदि डी में क्या है? सम इलेक्ट्रॉन है। कैसे है भाई? सम इलेक्ट्रॉन है, तो यदि सम इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। बात को ध्यान रखना, ऐसे ही देख के, मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं डी का इलेक्ट्रॉन ही देख के बता दूंगा, मैं डी का इलेक्ट्रॉन ही देख के बता दूंगा। छोड़ यार, छोड़ यार, क्या करते हैं? ए पॉइंट मान के चलो, यदि बी पॉइंट, यदि क्या हो जाए? प्रबल है और इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाए? यदि डी में क्या हो जाए? डी में ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी कि विषम इलेक्ट्रॉन। कैसे? विषम इलेक्ट्रॉन हो तो कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा। अब निकालने के लिए आपको एन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एन का मान निकालना पड़ेगा, कल से पी ब्लॉक चलेगा, ध्यान रखना। अब दूसरी पॉइंट देख लेना, दूसरी पॉइंट देख लेना इसी का, यदि क्या हो जाए? यदि लिगेंड, यदि लिगेंड क्या हो जाए? दुर्बल हो। क्या हो? दुर्बल हो तो पहली पॉइंट इसका देखना, तो एन का मान, डी में क्या हो जाए? डी में सम है, सम इलेक्ट्रॉन है। कितने भाई? इसमें तो कोई कहानी नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं, आप देख लेना। यदि क्या हो जाए, तो आप एक बात ध्यान रखना, उस यदि दुर्बल हो तो D1 सॉरी D10 क्या होगा? D10 होगा। यदि 10 इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन 10 होंगे तो वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय। बाकी उसके बाद बाकी शेष क्या हो जाएंगे? शेष अनुचुंबकीय होंगे। अनुचुंबकीय,
बात खत्म। बाकी शेष जितने भी बचे सब के सब अनुचुंबकीय, जैसे D1 आ गया, D2, D3, D4, D5, D6 कुछ भी आ जाए सब अनुचुंबकीय हो जाएंगे। जैसे इसी में हम ट्रिक लगा के देख लेते हैं। जैसे क्रोमियम के यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालो, पहले क्रोमियम का ये सबका हो गया, ये लिख लेना, फिर यहाँ पे यहीं पे ट्रिक देख लेते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं, x हो गया क्रोमियम का, प्लस में H2O का 0 होता है, 0 गुणे 6 कर देंगे, बराबर क्या करेंगे 3 लिखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा +3 आएगा। इसका मतलब क्रोमियम थर्ड +3, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते 24 होता है। आर्गन हुआ, आर्गन 18, 3d5 होता है, 4s1 होता है। तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक यहां से निकालूंगा, एक यहां से निकालूंगा और 2 यहां से निकालूंगा, तो 5 में से 2 निकाले तो बचा कितना भाई 3 बचा। कितना बचा 3 और 4s 0। देखो यहां पर 3d कितना हुआ, d में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 3 इलेक्ट्रॉन। अब कंडीशन देखते हैं कौन सा, ये प्रबल लिगेंड है या दुर्बल है, ये क्या है दुर्बल लिगेंड, क्या है दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल है। तो इधर आते हैं, तो बोला गया है डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रति चुंबकीय होगा, उसके बाद जितने भी बचे सब क्या होंगे अनुचुंबकीय होंगे, उसके बाद जितने भी बचे सब के सब क्या होंगे अनुचुंबकीय होंगे। तो D3 है, D3 का मतलब क्या होगा इसी के अंदर आएगा, D10 तो है नहीं, D3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये अनुचुंबकीय। इसका मतलब मैंने बिना देखे इसको बिना कुछ किए बोल दिया क्या है ये अनुचुंबकीय है। देखो कितना आसान है। और ये प्रैक्टिस करते जाओगे ना, प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो मुजबानी देख के ही बता दोगे किसी को, आधा तो मुजबानी कर जाओगे, 189 ये होगा, फलाना का ये होगा, ऐसा अच्छा हाँ ये हो गया। बात समझाना बेटा, देखो बिना मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और मैंने बता दिया कि अनुचुंबकीय है, क्या है अनुचुंबकीय है। कोई कैलकुलेशन किया क्या भाई, देख कोई कैलकुलेशन किया, कुछ नहीं किया, मैंने बोल दिया अनुचुंबकीय। देख उतना बड़ा कुछ लिखा ही नहीं मैं, वैसे तो मुझे तो मैं तो देख के ही बता दूंगा आपको। हाँ कार्तिक बेटा मैं लिखता हूं पोएम, मैं लिखता हूं कविताएं लिखता हूं, शायरी लिखता हूं मैं। आक्सीकरण संख्या, आक्सीकरण संख्या जब आप कक्षा 11 में थे तो वहां पर आक्सीकरण संख्या पढ़ाई गई होगी आपको, आक्सीकरण संख्या पढ़ाई गई होगी। नहीं पढ़ाई गई तो एक बात ध्यान रखना, अणु हो, उदासीन अणु हो या उदासीन यौगिक हो, उनकी आक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। क्या होती है शून्य होती है। यदि कोई आयन है तो उसकी आक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। तो एक बात बता दो, ये H2O है, H2O एक अणु होता है, क्या होता है अणु होता है, इसलिए अणु की शून्य होती है। तो मैंने डायरेक्टली H2O पूरे H2O को मैंने शून्य रख दिया, उसकी संख्या क्या है 6, 6 से गुणा कर दिया बराबर 0 आएगा, फिर भी बराबर 0 आएगा। ठीक है बात समझ गया भाई। चलो बात खत्म करते हैं, अब क्लास को खत्म करते ओवर करते हैं। इसका आप लोग क्या करिएगा चुंबकीय गुण निकालेंगे, चुंबकीय गुण तो मैंने बता दिया अनुचुंबकीय, लेकिन उसका मान निकालेंगे। यदि अनुचुंबकीय है तो म्यू का मान निकालोगे और इसकी संरचना बताओगे, आप दोनों काम करोगे इसका। ठीक है नीसू कुमारी सर मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे, क्या बता रहे हो यार। देखो कमेंट उसी का देखा जाता है जिसका कोई काम हो, मैं फालतू कमेंट नहीं देखता हूं। चलिए भाई टट्टा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। अब चलेगा पी ब्लॉक, आपका क्या करेगा पी ब्लॉक चलेगा, तो पी ब्लॉक के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया, एंड हो चुका है। पीडीएफ अपलोड करा देते हैं अभी आपको, और फिर अपन नोट कर लीजिएगा आप लोग जितना छोटा छोटा होगा।
सर जी बस अरे सर जी क्या होता है पनिया देने का बुला गया सर जी क्या अरे सर जी क्या होता है फिर लंच स्टॉप में जब आए देखने के लिए ना सर जी इस ऐसा आता है ना सर इसमें जो कहता है ट्रैफिक लाइट ये वो तुम समझ रहे। समझ रहे? ऐसा किए नहीं सर जी हाँ मैंने बहुत किए हैं इस तरह की। इसमें भी है ये इसको इसको और करिए ये नहीं है, ये तो चलिए फिर भी ले लेगा। ट्रैफिक लाइट का मतलब जितना भी आता है ना सर देखें कि ये तो बहुत सारा, वो ये सब कोई भी पहनवा तो कोई भी साइड इधर उधर वाली खोलेंगे तो वो ऐसे दिखाता है। मतलब ये चीज इसलिए लगाते हैं सब कोई रोबोट ना मतलब तो इसको ऑपरेट करे रोबोट से बचने के लिए ये सब लगाते हैं उसमें लिखता है ना रोबोट मतलब अगर सही चीज वो आई है मैं रोबोट तो वो कहेगा ना मैं तो रोबोट हूँ इसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं है सर जी अब सर जी उस पर रिकॉर्डिंग हम बोलते हैं पहले सर जी कर दिया ना अब परिवार सर जी आ जाते अगर सर जी आप 6:30 बजे आ जाते हैं ना सर दूधवा लेने जाए चले हाँ जाइए आ जाएंगे आ जाएंगे। 6:30 से सर जी आराम से 8 बजे जाकर दूधवा पहुंचा दीजिए सर जी फिर उसके बाद आइए तो शुरू करिए का सर जी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कौन सा करना है भाई क्वेश्चन? हाँ सर जी क्वेश्चन और सर जी अभी उसके बाद 10th का सर जी जैसे इसमें शूट नहीं कर रहे हैं एमसीक्यू सर जी वैसे 10th का भी एमसीक्यू शूट कीजिए बंद कर दे इसको। अपडेट कर सर जी अपडेट मार दीजिए तो अपडेट एंड रिस्टार्ट गरम हो गया सर जी पूरा रोज तो शायरी शायरी करते हैं अच्छा और इसमें हम कुछ लिख ही नहीं रहे हैं। अच्छा अब कुछ नहीं लिख रहे हैं साला, न कभी इस पे ध्यान ही दे पाते हैं। शायरी का बड़ा टूटा उठा है, कहीं से लिखे के कुछ है नहीं, कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। अपना मैटर लाते हैं। हमने मैं जितना सुनाता हूँ अपना मैटर सुनाता हूँ, किसी दूसरे का कॉपी करके नहीं। पता नहीं मेरा पढ़ा भी नहीं हुआ, मुझे नाम से नहीं पढ़ा था ये है इधर उधर 32 मिनट के लिए। ठीक है, जितना भी मिले उसको एक फाइल करिए। उसके बाद ऊपर नीचे लेकर 1 लेकर 2 ये क्या है डी करने की, ये तीसरा है। तो मतलब ये आपका इससे पहले H2SO4 जो HCl है वो भी क्या बिल्कुल पहले मेरे को प्राइस वाला भी दिखाते हैं फिर उसके बाद कब इसी डेट वाला पता चल जाएगा ना सर किस डेट को कौन सा कंप्लीट हुआ था वो। हाँ वो है ना, इसके 1 मिनट इसको एक फाइल करिए, एक अलग से फाइल बनाइए अभी प्रयोगशाला विधि और क्लोरीन डाल दीजिए सीएल। एक मिनट सर एक सीएल डालिए, एक मिनट ओपन करिए बताएं। चलिए क्लोरीन तो मैक्सिमम काम वही दोहराता है, क्या करेंगे तो इस था एक ही चल रहा था लेकिन उसमें टेस्ट। अब नेक्स्ट ये जो इनऑर्गेनिक ये 3 तरीके जितना सारी वीडियो इसको उठाइए ना, एक फोल्डर एक आते हैं नहीं, उसको करते रहेंगे ना, कॉपी करके फटाफट डालते रहेंगे ना, एक फायदा ये रहेगा। लेकिन उसमें हर एक अलग अलग फोल्डर है इसको हम इसमें है तो डेस्कटॉप पे कर देना है कहीं भी डालिए उसको प्रयोगशाला की फोल्डर इसमें डेस्कटॉप मेरा ये वाला 3 तारीख हो ही गया था जी। हाँ अब इसके बाद हमें नवंबर देते हैं ये हाँ, डालिए कहने से जी हम डाले हैं सर जी बोलिए इम्पोर्टेंट प्रयोगशाला की पार्ट 1 क्या चल रही हो खाना आप लोग क्या बनाते चाट के फेमस ना इन हो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाते हैं यही कर नहीं ये तो हम भी कर रहे थे बढ़िया लग रहा है सर जी आपको ये तो भी दे रहे हैं लोग लग रहा दिख था रहा है सही। संघनित में लग रहा था कि इतना देर तो घूमेगी इसके अंदर जो इस बात इसके अंदर कह सकते हो लोग सारा में दिया हूँ अरे तो मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर डांस लगा पहले दिन बड़ा दिया तो लेकिन ये फ्लैग वाला लेते हैं ना सर क्योंकि
सकते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसे तो लेगो हम पढ़ाते हैं लेगो वाले से, तो हम बनाने। हाँ ये दूसरा है, ठीक है। चलिए बड़ी बात नहीं है, कण होंगे, धूल के कण होंगे। क्या लगता है भाई जल इस्तेमाल कर लेते, क्यों हमने सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल? ये थोड़ा सा छोटा था इसमें, वो सेव हो गया था। हाँ 2 पार्ट, वो सेव हो गया था। ये 2 पार्ट था इसी में सर। हाँ जो मैं कह रहा थी, मैं उसको रोक रहा था, वो सेव हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है सर जी। इसको उठाइए और उसको पार्ट 3 किया। उसको पार्ट 4 होगा ना सर जी, हाँ वो पार्ट 4 होगा। दिसंबर वाला 3 तारीख था ना सर। ये सीएल 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 अभी वो अपलोड नहीं है क्या सर? पार्ट 1 सही है। एक मिनट, नीचे नीचे पार्ट 4, ठीक है जी। इसमें ये पहला मतलब है जी। इसको उठाइए, एक जगह से फिट करते रहिए, कर दीजिए, एक सेकंड में कर देंगे। तो बाहर मिलता भी नहीं वहाँ। टोटल लगभग कितना लेक्चर हुआ था सर जी तब पर भी, कितना शूट हुआ था? क्या सब इसी एक ही में चार मोबाइल तारीख। देखिए, एक इधर है, इम्पोर्टेंट नीचे 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 एक लोग था। ये 6 तारीख है, ठीक है सर। 4 तारीख हम डेट वाइज शुरू करते हैं, ठीक है सर। हम डेट वाइज करते हैं, ठीक है। 14 तारीख पहले हम नीचे चलते हैं, 14 तारीख। ये 4 तारीख को पहले 4 तारीख के कितना वीडियो शूट हुआ? 2 वीडियो शूट हुआ है, ठीक है। ये मैथ का फिजिक्स का मैथ का, फिजिक्स का। इसके बाद 5 तारीख को न्यूमेरिकल शूट हुआ है। है मेरा। 6 को आपका भी नीचे समाकलन की ओपन करिए बता। 6 को आपका होगा लास्ट में, इसकी देखना 4:40 को सुना है। ये कलर चलिए भाई शुरू करते हैं। नहीं है बड़े भाई, अब होती है, ठीक है। बात समझ लीजिए तो सारे। हाँ ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ मतलब वो हो गया ना? हाँ वो मतलब उसके तब आपके पढ़ती थी बहुत बात का मतलब क्या है, आप ऐसा कर सकते हो क्यों? लास्ट वाला ओपन करिए तो तथा इस विधि में क्या करते हैं, एक गोल पेंटिंग। अब विधि में सारी चीजें हम लोग मिला एक चिंता है। अच्छा ये एकदम यदि फिगर आउट थोड़ा थोड़ा करोगे, थोड़ा थोड़ा बाउंड्री डेयर है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। सही गुड ना? 3 मिथिल और बाउंड्री मिथिल हमें 2 है। पर भाई हो गया था जी। 7 इसके बाद 6 हो गया और फिर 7 को 11 बजे तो आप नहीं नहीं इसमें कोई नहीं है मेरा, वो दिख जाएगा। अच्छा शूट हुआ। हाँ शूट हुआ चेक कर दिया जाएगा। दिख रहा है अब सही करवा है भाई। फार्मर लिया शायद एक ही दिन से बाद मैंने लिया हुआ था इसी तरह। फार्मर लिखा उसके बाद एक दिन और लिया था एसी मोशन का, लास्ट दिन बच लिया। अच्छा 14 तारीख कब कंप्लीट हुआ था जी? कल परसों कंप्लीट। परसों मतलब 12 तारीख को। 13 है 12 देखो ये नहीं है मैंने कोई पता नहीं है। हेलो बच्चों, आपका वेलकम है। ये भी कोई नहीं है। नीचे तो देखिए। चलो भाई हो गया आप लोग का, आए हो बहुत लास्ट
ये क्या लास्ट गलतियां की थी ये या last हमें में कैसी किसी नहीं मिल में पाई। ये कब है 11 का ना, ये कितना 5 हो गया था। ये मुझे लग रहा है हाँ, चलिए लास्ट कर दी। तो इसके बीच में एक है, 11 से और 6 के बीच में एक 11 को हुआ था, 10 को देखिए, 9 या 10 को याद आई तो मतलब 10 तारीख को मेरा भाई जी चलिए भाई आपका हो गया 24 मान में मर लिया है पूर्णिया एस इसी तरह राइट इसी लोन फॉर्मूला पर जो ठीक है बस लेटर जो है सब समझिए फटाफट इसको लिख लीजिए पहले। हाँ यही था, इसे रोक के फिर वहां से ये पार्ट 6 होगा, वो पार्ट 7 होगा। ये पार्ट 6 है, वो 7 वो 8 हो जाएगा। पता जी हाँ, 9 तारीख को तो डेरिवेशन नहीं डेरिवेशन 11 को था, ये पार्ट 5 है नीचे, पार्ट 6 है वो। तो लास्ट पार्ट है जी लास्ट नीचे जो ऊपर वाला छुटा हुआ कुछ नहीं 8 कब 9 को था ना, बॉर्डर नीचे पार्ट 5 यहाँ हाँ है, फिर सारा भी 6 6 को ऊपर जाइए। मिला था ये है ये अंदर इसको अंदर यहाँ से कर लीजिए पोज पार्ट 6 करिए। हाँ 6 है लास्ट